Hello students, and today you will read the grammar chapter present perfect tense. Present perfect tense से पहले आपने present indefinite and present continuous अच्छे से सीख लिया है और I hope आपको समझ में भी अच्छे से आ गया होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट को सीखने से पहले आपको मालूम होना चाहिए इसकी पहचान क्या है। तो कैसे पहचानोगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है? देखिए, किसी भी सेंटेंस में जो आप सेंटेंस पढ़ते हो, यदि उस सेंटेंस के एंड में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है, ऐसे कोई भी शब्द आते हैं तो समझ लीजिए ये प्रेजेंट परफेक्ट है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो जब आप पहचान लोगे उसके बाद आप रूल फॉलो करोगे। रूल फॉलो करने के लिए क्या करना है, सिंगुलर और प्लूरल दो प्रकार के नाउन आपको ऑलरेडी बताए जा चुके हैं। तो सिंगुलर नाउन के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग करना है और प्लूरल नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी होती है, यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्या है? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको यूज करनी होगी। फिर आपके ये भी तीन ही प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब बात करें हम अफर्मेटिव सेंटेंस की, तो अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं? जैसे ये सेंटेंस हो, मोहन बाजार जा चुका है। मोहन बाजार जा चुका है। कैसा बनाएंगे आप? मोहन, क्योंकि मोहन क्या है? सिंगुलर नंबर है। मोहन, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी मोहन के संग? हैज। मोहन हैज गॉन टू मार्केट। मोहन हैज गॉन टू मार्केट। अब हम बात करें पार्टिसिपल या इन्फिनेटिव वर्ब्स भी इसमें यदि ज्वाइन कर लें तो सेंटेंस हमारा किस तरीके से नजर आएगा। जैसे वह अपनी माँ को देखने आगरा गई है। वह अपनी माँ को देखने आगरा गई है। तो आप कैसे बनाएंगे? वह, शी गई है, शी हैज। गई, गई के लिए क्या आता है? गॉन। कहाँ गई है? आगरा। शी हैज गॉन टू आगरा। अब क्या रहेगा? अपनी माँ को देखने किसमें आता है? ये इन्फिनेटिव में आता है। अगर वर्ब के पीछे ना, नी, ने शब्द आ जाए तो समझ लीजिए वो इन्फिनेटिव वर्ब होती है। और इन्फिनेटिव वर्ब किसे कहते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का प्रयोग करना इन्फिनेटिव कहलाता है। आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर आप इन्फिनेटिव सेंटेंस को भी आसानी से देख सकते हो। शी हैज गॉन टू आगरा टू सी। अब सी क्या हो गई? इन्फिनेटिव वर्ब हो गई। टू सी, किसको देखने? अपनी माँ को। टू सी हर मदर। क्या बन गया? शी हैज गॉन टू आगरा टू सी हर मदर, यानी अपनी माँ को देखने वह आगरा गई है। क्लियर है ये सेंटेंस? इसके बाद आते हैं आपके नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में आप क्या करोगे कि हेल्पिंग वर्ब जो हैज है आप वहां यूज करते थे, यहाँ पर आपको क्या करना है? हैज नॉट और हैव नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज आपको करनी है। कैसे बनाने हैं ये सेंटेंस? जैसे ये है, शीला ने अपनी किताब नहीं पढ़ी है। शीला ने अपनी किताब नहीं पढ़ी है। देखिए, हमने सभी शब्द बता रहे हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ए है। अब जो पढ़ी है तो क्या आ गया यहाँ पर? ई है। इस तरीके से माना जाता है। तो शीला हैज नॉट पढ़ने की वर्ब क्या होती है? रीड। और रीड की तीनों फॉर्म सेम होती है, रीड, रेड, रीड।
बोलने का तरीका अलग होता है। सेकंड फॉर्म को क्या बोलते हैं? रेड, रीड, रेड, रीड। तो शीला हैज नॉट रीड किसकी किताब? अपनी किताब। शीला हैज नॉट रीड हर बुक। शीला ने अपनी किताब को नहीं पढ़ा है, या शीला अपनी किताब को नहीं पढ़ चुकी है। किसी भी सेंस को लेके आप सेंटेंस को ये बना सकते हो। दूसरा सेंटेंस एक और बताते हैं, इसमें नेगेटिव में आपको अगर मान लिया जाए तो वे कानपुर नहीं गए हैं। वे कानपुर नहीं गए हैं तो क्या आएगा? वे की इंग्लिश क्या आएगी? दे। दे क्या है? प्लूरल नंबर है, इसलिए क्या आएगा? हैव। दे हैव नॉट। अब गए, गए की इंग्लिश क्या होती है? गो। गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉन। दे हैव नॉट गॉन टू कानपुर। क्लियर है सभी को? दे हैव नॉट गॉन टू कानपुर। इसके बाद देखिए इंटेरोगेटिव रूल वही चलते हैं, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए आपको क्या करना होता है? आपको मालूम है कि हेल्पिंग वर्ब को अगर क्या शब्द शुरू में आ जाता है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है, तो हम हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के शुरू में ले लेते हैं, और अगर क्या, क्यों, कैसे सेंटेंस के बीच में आता है तो हम पहले क्वेश्चन वर्ड ले लेते हैं, उसके बाद हैज हैव लेंगे। कैसे करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस आप? तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में वही दो तरीके हैं आपके बताए हमने, कि अगर क्या सेंटेंस के शुरू में आता है तो आप क्या करोगे? हैज अथवा हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करोगे। और यदि क्वेश्चन वर्ड हमारे सेंटेंस के बीच में आएगा तो आपको क्या करना है? पहले WH वाला वर्ड, उसके बाद प्लस हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का यूज आपको करना होता है। जैसा कि अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यही चीज सीखी है, सेम वैसी ही यहाँ पर भी है। जैसे एग्जाम्पल दिया है, क्या उसने पाठ याद कर लिया है? तो क्या, क्या स्टार्टिंग में आया तो क्या लगा रहे हैं हम? हैज। क्यों? क्योंकि उसने सिंगुलर नंबर है। हैज ही, यहाँ पर शी या ही कुछ भी यूज किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर उसने से ये नहीं पता है हमें कि मेल है अथवा ये फीमेल है, इसलिए हैज ही। याद करना, याद करने की इंग्लिश क्या होती है? लर्नड। थर्ड फॉर्म क्या होती है? लर्नड। हैज ही लर्नड, उसने पाठ याद कर लिया है, तो क्या रहेगा हमारा? पाठ। हैज ही लर्नड लेसन या द लेसन। हैज ही लर्नड लेसन। और सेकेंड सेंटेंस देखिए, अगर बीच में आ जाता है तो कैसे बनाते हो? तो सेंटेंस जैसे हो, माँ ने खाना क्यों नहीं पकाया है? माँ ने खाना क्यों नहीं पकाया है। कैसे बनाओगे? यहाँ पर क्यों हो गया हमारा क्वेश्चन वर्ड, तो इसकी इंग्लिश क्या होती है? वाई। वाई। फिर क्या आएगा? हैज अथवा हैव। माँ कौन नंबर है? सिंगुलर नंबर है, इसलिए वाई हैज मदर कुक्ड। अब यहाँ पर नॉट था तो क्या आएगा? वर्ब से पहले क्या आना चाहिए? नॉट आना चाहिए। वाई हैज मदर नॉट कुक्ड फूड। क्वेश्चन मार्क्स। इंटेरोगेटिव सेंटेंस किसी भी प्रकार का हो उसमें क्वेश्चन मार्क्स अवश्य आता है। वाई हैज मदर नॉट कुक्ड फूड। क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से ये सब सेंटेंस आपको, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस। इसी के साथ जैसा हमारा रूटीन डेली चलता है, आपकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी रहती है, तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए अपनी प्रैक्टिस करने के लिए प्लस एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए। तो एक्सरसाइज सॉल्व करने का ये हमारा मेथड है कि इस तरीके से आपको क्या होता है, बहुत क्लियर हो जाता है चैप्टर कि जितने भी रूल्स हमने पढ़े हैं ये सारे रूल्स क्लियर हो चुके हैं। और डेली डायरेक्ट आंसर देने के लिए 10 सेकेंड्स में देने के लिए यदि आप चाहते हैं सभी, तो शाम को 7 बजे लाइव रहा करिए।
आपको लिंक यूट्यूब पर मिल जाएगी अगर चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है तो। इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और डेली लाइव रहिए और अपनी नॉलेज को और बढ़ाने की कोशिश करिए। स्टार्ट। तो एक्सरसाइज में आपका जो फर्स्ट सेंटेंस है, उसके रोग ने उसे दुर्बल कर दिया है। उसके रोग ने उसे दुर्बल कर दिया है। बनाएंगे आप सेंटेंस और आपके पास टाइम लिमिटेड है, जितना जल्दी आप बना सकते हो बनाकर आप भेजिए और उसके बाद आपको आंसर यहाँ पर तुरंत मिलेगा। तो टाइम इज स्टार्ट नाउ। तो आंसर रहा इसका, हिज इलनेस हैज लेफ्ट हिम वीक। His illness has left him weak. उसकी बीमारी ने उसे दुर्बल कर दिया है। तो इस प्रकार के सेंटेंस को आप तुरंत से तुरंत बनाना चाहते हैं तो आप डेली लाइव रहा करिए। ये वीडियो जो बन रहा है वो शाम को ठीक 7 बजे लाइव रहता है। तो जिस किसी को भी लाइव रहना है और चैट करनी है लगातार, तो आप शाम 7 बजे लाइव यूट्यूब हमारे चैनल पर रह सकते हैं। और लाइव रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप लाइव रहें और आपको ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी। तो आप चैनल को सभी सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाए न्यू वीडियोस की। और वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। आपको अच्छा लगता है, आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करना कोई ना भूला करिए। ओके, तो आपका ये क्वेश्चन हो गया है। सेकंड क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाएं आप लोग। सेकंड सेंटेंस है आपके लिए, मैंने अपना काम समाप्त कर लिया है। मैंने अपना काम समाप्त कर लिया है। आंसर बनाएंगे आप लोग, इसको सॉल्व करेंगे और टाइम इज स्टार्ट नाउ। तो आंसर रहा इसका, आई हैव डन माई वर्क। अब डन के स्थान पर आप फिनिश्ड भी लगा सकते हो, आप कंप्लीटेड भी लगा सकते हो। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क या आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, ये तीनों आपस में सिनोनिम्स का कार्य करते हैं। तो अपना अपना चेक करिए किस किसने सेंटेंस को सही बना लिया है। और अगर आपका सही है तो बहुत अच्छी बात, और आप सभी के लिए वेल डन, कॉन्ग्रेचुलेशन सेंटेंस को अच्छा बनाने के लिए, सही बनाने के लिए। तो चलते हैं हम लोग थर्ड सेंटेंस। तो थर्ड सेंटेंस है आपका, मैंने उसे अभी तक नहीं देखा है। मैंने उसे अभी तक नहीं देखा है। तो टाइम इज स्टार्ट नाउ और सेंटेंस को आप बनाइए। रहा इसका, I have not seen him yet। देखिए, मैंने उसे अभी तक नहीं देखा है, मैंने देखा है। I have नहीं, not देखना, seen उसे him अभी तक के लिए क्या लगाते हैं, yet। I have not seen him yet। और ध्यान दीजिए, जब आप वर्ब फिलअप के लिए भी आता है तो yet यदि आता है सेंटेंस में तो आपको ध्यान रखना होगा कि वो सेंटेंस आपको प्रेजेंट परफेक्ट में ही फिल करना होता है। और करेक्शन वाले बच्चे भी ध्यान दें, जब करेक्शन करते हैं तो उस सेंटेंस में यदि यट लगा है तो उसको आपको प्रेजेंट परफेक्ट में ही रखना होता है। ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रूल है और बहुत बार एग्जाम्स में आता रहता है। चलिए सेंटेंस नंबर 4 के लिए चलते हैं। फोर्थ सेंटेंस के लिए, आपने अपने पद से त्यागपत्र कब दिया है। आपने अपने पद से त्यागपत्र कब दिया है। ध्यान से सुन लिया है आपने। अब सेंटेंस को आप बनाइए। तो आंसर रहा इसका, When have you resigned your post। आपने अपने पद से त्यागपत्र कब दिया है। तो इसमें इंटेरोगेटिव जो क्वेश्चन वर्ड है वो है आपका कब। तो कब की इंग्लिश होती है when।
व्हेन के बाद आपको हैज हैव लगाना है, तो व्हेन हैव, इसके बाद सब्जेक्ट यू, रिजाइंड, अपने पद से, योर पोस्ट। क्लियर है सेंटेंस? अपना चेक भी कर लीजिए सेंटेंस। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस आपका रहेगा सेंटेंस नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या मेरे पिता ऑफिस गए हैं? सुनिए ध्यान से, क्या मेरे पिता ऑफिस गए हैं? बनाएंगे आप लोग सेंटेंस। टाइम इज स्टार्ट नाउ। सेंटेंस रहा आपका, हैज माई फादर गॉन टू ऑफिस। हैज माई फादर गॉन टू ऑफिस। क्या शुरू में आया है इसलिए आपने हैज लगाया है। मेरे पिता माई फादर गए, गए की इंग्लिश होती है गो, गो की थर्ड फॉर्म होगी गॉन टू ऑफिस। क्लियर है ये सेंटेंस? और जहां तक मेरा ख्याल है कि आप सभी को ये सेंटेंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो नेक्स्ट सेंटेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए वेट करिए आप नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए। तो आप शाम 7 बजे जो लोग लाइव वीडियो देखना चाहते हैं वे लोग शाम को 7 बजे डेली लाइव रहा करिए। थैंक यू, बाय।